ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि ये वीडियो है वर्ष 2025 के त्रिमासिक राशिफल का, या कहिए जो प्रथम 3 महीने हैं उनके त्रिमासिक राशिफल का। कैसा रहेगा जनवरी, फरवरी, मार्च 2025 का हाल तुला के लिए। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल आते हैं, साप्ताहिक आते हैं, ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर भी यथासंभव वीडियो देता ही हूँ, बड़े ग्रहों पर तो अवश्य देता हूँ, लेकिन त्रिमासिक राशिफल अति विशेष होते हैं। जो व्यक्ति ज्योतिष का महत्व और औचित्य समझते हैं, वो समझते हैं कि ग्रहों की ऊर्जा बहुत प्रभाव डालती है। जो ये समझते हैं कि ज्योतिष कोई जादू टोना नहीं है, कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हाँ बोल दिया और एकदम हो गया, क्या एकदम सब कुछ बदल दिया, नहीं, बल्कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन का टूल है। ज्योतिष को वेदों का चक्षु कहा जाता है, वेदांग एक है। उसमें एक प्रकार से आपके जीवन में क्या ग्रहों का परिवर्तन आता है, प्रभाव आता है, उससे क्या मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, उसी सब के लिए ज्योतिष की विद्या का निर्माण हुआ था। और यकीन मानिए जो 3 महीने का कालखंड है, इसमें बहुत कुछ बदल रहा है। जहाँ शनि शुक्र की जोड़ी साल की शुरुआत में ही बन जाएगी, दोनों ही मित्र हैं और शनि आपके योग कारक हैं, वहीं जनवरी में ही मंगल पतित अवस्था में आपके नवम भाव में गिर जाएंगे। शुक्र उच्च के हो जाएंगे जनवरी के अंत में, यहाँ पे 6ठे भाव में आकर। और फरवरी का महीना 2 बड़े ग्रह यानी कि मंगल और गुरु ये मार्गी हो जाएंगे। बुध फरवरी के अंत तक आते आते नीच के होंगे, लेकिन नीच भंग भी बनाएंगे। मार्च में ग्रहण लगेगा, शुक्र वक्री होंगे, 2 ग्रहण लगेंगे, और मार्च के अंत तक आते आते आपके 6ठे भाव में बहुत सारे ग्रहों का जमावड़ा लगेगा और शनि का गोचर भी हो जाएगा। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो 3 महीने में होंगी, और इससे बहुत कुछ घटेगा। और इन सब चीज़ों का क्या एक सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, इन सभी चीज़ों की विवेचना मैं अपने त्रिमासिक राशिफल में करूँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि तुला है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से उसको ऑब्जर्व कीजिए। मेरा व्यक्तिगत मत है कि यदि आप अपनी लग्न राशि से देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बस टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते कि आप बोलें कि मेरी लग्न राशि तुला है तो एक अलग बनाइए, चंद्र राशि तुला है तो अलग बनाइए। कोई पूछता है किस पे आधारित है, मैं हर बार बोलता हूँ कि अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको रिलेट करता है वहाँ से देखिए। मैं अपना मत भी हमेशा बताता ही कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। तो शुरू करते हैं। कुछ बहुत महत्वपूर्ण उपाय वीडियो के अंत में हमेशा की तरह बताऊंगा। शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं जनवरी के महीने के साथ। जनवरी का महीना अच्छा है, बहुत अच्छे बदलाव भी इसमें होंगे, कुछ संवेदनशील चीज़ें भी हैं, सभी की चर्चा करेंगे। दिसंबर 2024 के अंत में गोचर हुआ था। जब मैंने वीडियो बनाई तब भी कहा था कि इसका प्रभाव जनवरी 2025 से ज़्यादा दिखेगा। वो होगा शुक्र महाराज का। शुक्र जो आपके लग्नेश हैं, वो दिसंबर के अंत में आपके पंचम भाव में आकर विराजमान हो गए थे, यानी कि कुंभ में, और जनवरी से उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को हमेशा मिलेगा। सबसे पहले तो लग्नेश का ही पंचम भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लग्न के स्वामी के त्रिकोण में, यानी कि राजयोग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, लक्ष्मी योग। दूसरा वो शनि के साथ बैठे हैं जो आपके योग कारक ग्रह हैं, ये और भी अच्छा है। लग्न और योग कारक का लक्ष्मी स्थान धन के लिए बहुत ही विशेष ये समय है। धन अर्जित करने के लिए, धन की वृद्धि के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए पंचम में है। स्टूडेंट्स के लिए, बिजनेस के लिए, कैसे, क्योंकि बिजनेस के लिए सप्तम से लाभ में ये योग बन रहा है, बहुत अच्छा है। चौथे से दूसरे भाव में योग बन रहा है, यानी कि घर में, घर परिवार में पैसा आएगा, प्रॉपर्टी से लाभ होगा। और ये दोनों ग्रह मिलकर कहाँ देख रहे हैं, लाभ स्थान को। तो पैसा बढ़ता ही दिख रहा है साल के शुरुआत में ही, धन की वृद्धि ही दिख रही है, इच्छाओं की पूर्ति दिख रही है, अभिलाषा, इच्छा हर प्रकार से आपको वहाँ पे संपूर्णता दिखेगी। तो ये वर्ष का शुरुआती भाग ही आपका बहुत संपन्नता लेकर आएगा। पंचम में शनि शुक्र दोनों एक दूसरे के लिए योग कारक हैं और एक दूसरे के लिए परम मित्र हैं। तो योग कारक पंचम भाव में बैठना लक्ष्मी स्थान में, नवम से नवम यानी कि भाग्य का साथ लक्ष्मी की प्राप्ति, बहुत अच्छा। और ये एक प्रकार से आपके
पनफरा स्थान भी एक्टिवेट हो गए। पनफरा स्थान होते हैं 2, 5, 8 और 11। इनका कनेक्शन हो जाना कहीं ना कहीं से बड़े धन की प्राप्ति दिखाता है। अब कैसे कनेक्शन हो रहा है? दूसरे घर के स्वामी मंगल आपके पंचम भाव को देख रहे हैं। पंचम में शनि शुक्र का एक प्रकार से युति हो चुकी है और हो चुकी है, तो ये पंचम भाव एक्टिवेट हो गया। शुक्र अष्टमेश है तो 8वां भाव भी आ गया और ये दोनों मिलकर 11वें घर को देख रहे हैं। तो ये 2, 5, 8, 11 का जो कॉम्बिनेशन बना है ना, ये धन को अचानक से बढ़ाता है। तो बहुत बड़े धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। शुक्र अष्टमेश है और पंचम में बैठे हैं। रिसर्च बेस्ड स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, साधनाओं के लिए बहुत अच्छा टाइम है। बस ध्यान दें कि शुक्र अष्टमेश भी हैं लग्नेश के साथ, तो सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर एक नीच के ग्रह और आपके मारक ग्रह से दृष्ट है, यानी कि मंगल से। तो इसका एक बुरा इम्पैक्ट हो सकता है। पेट के रोग, इंजरीज, बीपी, खाने पीने के कारण इन्फेक्शन, गॉल ब्लैडर और लिवर, इसकी प्रॉब्लम्स आपको साल के शुरुआत से ही देखने को मिलेंगी। और क्योंकि शुक्र अष्टमेश है, शनि के साथ बैठे हैं, तो थोड़ा सा जिनके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया आदि होती है ना, उसका भी प्रभाव बढ़ सकता है, क्योंकि इसकी अगला जो शुक्र की जोड़ी होगी वो राहु के साथ होगी। तो जिनके ऊपर कोई तांत्रिक प्रयोग हुआ है उनको बहुत ध्यान देना है। हो सकता है उसका थोड़ा सा बुरा प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिल जाए। इसके बाद 4 जनवरी को एक गोचर होगा बुध का, और बुध सूर्य के साथ आके बैठ जाएंगे तीसरे भाव में, और एक प्रकार से आपके लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि तीसरे भाव में बुध का होना और सूर्य के साथ होना दोनों ही अच्छा होता है। बुध और सूर्य मिलकर बुध आदित्य योग बनाते हैं। बुध 12वें घर के स्वामी है, तीसरे घर में है, तो यात्राएं, विदेश यात्राएं, धार्मिक स्थलों पर यात्राओं के योग बनते हैं। यहाँ से बुध नवम भाव को देखते हैं और सूर्य के साथ बैठकर देखते हैं। ये अपने आप में धार्मिक स्थलों का दर्शन दिखाता है, क्योंकि नवम भाव धर्म की जगहों का है, सूर्य मंदिरों के कारक हैं, स्पेशली शिवालयों के। तो ये भी एक प्रकार से अच्छा है। तो हो सकता है 4 जनवरी से 14 या इसके थोड़े से इधर उधर आप में से कई लोग धार्मिक यात्राओं पर जाएं। तीसरे घर में बुध का आना, जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं, पराक्रम भाव में आ रहे हैं, तो ये पराक्रम की वृद्धि दिखाता है। और सूर्य के साथ बैठे हैं जो लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो लाभ और भाग्य पराक्रम में मिलकर भाग्य को देखेंगे। तो अपनी मेहनत से, हिम्मत से बहुत आगे बढ़ पाएंगे। बहुत कुछ सीखने का अवसर प्राप्त होगा, जीवन को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त होगा, नई आकांक्षाएं, संभावनाएं सब खुलेंगी। बस ध्यान ये देना है कि ओवर एक्साइटमेंट से बचना है। ये बुध आदित्य योग तीसरे घर में व्यक्ति को स्किलफुल बनाता है, उसके थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल नॉलेज में एक बैलेंस बनाता है, और एक प्रकार से ये बहुत अच्छा योग है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी, हिम्मत बढ़ेगी, रास्ते खोलेंगे। बहुत अच्छा है। बस खर्चों पर कंट्रोल कीजिएगा, क्योंकि व्ययेश और लाभेश 12वें और 11वें घर के स्वामी तीसरे घर में है। अपनी इच्छाओं के वश में आकर बहुत बड़े खर्चे कर सकते हैं, जो अनिवार्य शायद नहीं होंगे, लेकिन अच्छा योग है। इसके बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 14 तारीख को, और वो मकर में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ से उनका एक उत्तरायण का चरण स्टार्ट होगा मकर संक्रांति से। वैसे तो थोड़ा सा पहले ही स्टार्ट हो जाता है अगर मैथमेटिकली देखें, लेकिन एक पॉपुलर ओपिनियन यही है कि मकर संक्रांति से ही आयान बल या उत्तरायण स्टार्ट होता है। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो दिसंबर के अंत से कहीं ना कहीं सूर्य थोड़े से आयान बली होना शुरू हो जाते हैं। बहुत अच्छा है। ये लाभ स्थान के स्वामी एक प्रकार से आपके चौथे भाव में आ गए, तो ये बता रहा है कि लाभ घर में आएगा, पैसा घर में आएगा। और क्योंकि वो चौथे से अष्टम के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी बेचने का भी अच्छा योग बन जाता है। मंगल से दृष्ट हैं ऑलरेडी, ये भी प्रॉपर्टी बेचने का योग आराम से बना देता है, तो अच्छा है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो चौथे घर पर 3 वक्री ग्रहों की दृष्टि है, इससे बच के रहना है। चौथे घर पर और सूर्य पर केतु की दृष्टि, मंगल वक्री होंगे, अभी भी गुरु वक्री होंगे। अब इसका अच्छा प्रभाव क्या हो सकता है, क्योंकि गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी संबंधित कार्य अटक रहे थे, पूर्ण हो सकते हैं। गुरु चौथे से 12वें के स्वामी हैं, प्रॉपर्टी बेचने का योग यहाँ से भी बनता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से लाभ यहाँ से भी बनता है। मंगल का भी प्रभाव प्रॉपर्टी बेचने, खरीदने, कंस्ट्रक्शन सबके लिए योग बना देता है। और केतु का 12वें घर से चौथे घर पर प्रभाव आध्यात्मिकता दिखाता है और कोई पुराने रोग का नाश दिखाता है। लेकिन केतु का चौथे घर, इतने सारे वक्री ग्रहों का चौथे घर पर देखना, यानी कि घर में पैसों को लेकर कलह कलेश हो सकती है,
घर में उच्चाट सा माहौल रह सकता है और माता जी की सेहत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। मंगल केतु दोनों का प्रभाव है। अगर माता जी को डॉक्टर ने सर्जरी आदि रेकमेंड करी हुई है तो इस टाइम पे टालिएगा मत माता जी के लिए। और घर में भी किसी के सदस्य को यहाँ पर चोट चपेट लग सकती है। आपके लिए पर्टिकुलरली कहूँ तो इंजरीज के योग हैं, क्योंकि मंगल इंजरी के कारक जो है वो लग्न को, चौथे घर को देख रहे हैं, तो इंजरी के योग, और अष्टम से बैठा भी एक ग्रह देख रहा है, तो इंजरी एक्सीडेंट्स के योग भी आपके यहाँ पर थोड़े से बन जाते हैं। इसके बाद 21 जनवरी को मंगल पतित हो जाएंगे, पिछली राशि में गिर जाएंगे। कई लोगों को तो पता होगा जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ कि एक राशि में 0 से 30 डिग्री होती है। कभी कभी ग्रह पीछे जाते जाते वक्री अवस्था में पिछली राशि में गिर जाता है, क्योंकि एक राशि में 30 ही है। तो सपोज वो 5 डिग्री पर वक्री हुआ तो पीछे जाएगा 4, 3, 2, 1, 0, उसके बाद कहाँ जाएगा, वो पिछली राशि में ही गिरेगा। तो इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। इसका अच्छा और बुरा प्रभाव दोनों ही मिलता है। अच्छा क्या होगा, कोई भी ग्रह पतित होता है, ये मेरा मानना है, मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा एक्सपीरियंस कहता है, कोई शास्त्रों में नहीं लिखा, कि पतित ग्रह कुछ कार्य पूरा करने के जाता है। तो आपके पिताजी का कोई कार्य अटक रहा था, पिताजी का कोई प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा था, आपका धन रुका हुआ था क्योंकि धनेश है, बिजनेस में कुछ धन अटका हुआ था, पैसा अटका हुआ था, काम अटका हुआ था, ये चीज़ें पूरी हो सकती है। लेकिन पतित ग्रह है, बॉसेस के साथ प्रॉब्लम और पिताजी की सेहत पर बुरा प्रभाव, पिताजी को इंजरी यहाँ पे हो सकती है। तो ये मंगल के इस प्रभाव से भी आपको बच के रहना है। जितना हो सके यहाँ पर दान पुण्य करें तो मंगल का ये प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। इसके बाद 24 जनवरी को बुध का गोचर होगा और बुध आपके चौथे भाव में सूर्य के साथ आकर विराजमान हो जाएंगे। और ये भी एक प्रकार से आपके लिए कई मायनों में अच्छा रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी के साथ चौथे घर में, यानी कि लाभ आएगा घर में, पैसों, ये महीना ऐसा है जब आपके पास भी आएगा पैसा और घर में भी पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि यही बुध 12वें घर के स्वामी हैं तो घर में कलह कलेश, इंजरीज, डिजीज चलती रहेगी और वो उच्चाट सा माहौल, ईगो क्लैशेस, ये भी थोड़े से चलते रहेंगे। इस पर ध्यान दीजिएगा। घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान अगर कराने का मौका मिलता है या कराना चाहते हैं, दोनों के लिए ही अच्छा एक योग है। 12वें घर के स्वामी चौथे घर में सूर्य के साथ आ गए। जिनको कार्डियक प्रॉब्लम्स है उनको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है महीने के अंत में। और आपको इवन पेट की प्रॉब्लम, पेट में भारीपन, एसिडिटी और हड्डियों के रोग और जोड़ों के दर्द भी यहाँ पर तंग कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान देना है। महीने के अंत में शुक्र का गोचर होगा, लेकिन उसका प्रभाव फरवरी से ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो उनकी चर्चा हम फरवरी में ही करेंगे। बाकी ग्रहों पर भी थोड़ा सा दृष्टिकोण डाल लेते हैं। गुरु अष्टम में ही रहेंगे लंबे अरसे तक, अभी भी टाइम है उनका मई तक, लेकिन धीरे धीरे करके मार्गीय अवस्था में होंगे, क्योंकि वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो जैसे जैसे मार्गीय अवस्था की तरफ जाएंगे जीवन में क्लैरिटी आएगी। तीसरे घर के स्वामी हैं, बस इस महीने अपने ओवर एक्साइटमेंट पे कंट्रोल रखना है आपको। राहु और केतु का परिवर्तन नहीं होगा, वो 12वें और छठे भाव में ही रहेंगे। छठे भाव के राहु अच्छा प्रभाव देते हैं, केतु आध्यात्मिकता की तरफ लेके जाते हैं। बस ये है कि उनका अब अंतिम चरण है, थोड़ा सा सेहत पर ध्यान देना शुरू कर दीजिए और प्रैक्टिकलिटी में वापस आना शुरू कर दीजिए। ये आपके लिए एक अच्छा प्रभाव रहेगा। शनि पंचम में बने रहेंगे अभी लंबे टाइम तक, 3 महीने तक और हैं, योग कारक हैं। तो जो एक अभी शुक्र का भी उनको एक साथ मिल गया, तो आप देखेंगे कि माइंड और एक्शंस दोनों में ही बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इस महीने आपको देखने को मिलेगा। तो जनवरी का महीना बहुत हितकारी है, इसका लाभ उठाइएगा। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना अति खास है, क्योंकि यहाँ पर 2 ग्रह, बड़े ग्रह मंगल और गुरु, ये मार्गी हो जाएंगे। तो एक प्रकार से इसका प्रभाव बहुत हद तक देखने को मिलेगा आपको अपने जीवन में। पहले बात करते हैं राहु और शुक्र की। शुक्र का राशि पतन जनवरी के अंत में हो गया था, तो मैंने कहा था कि फरवरी से उसका प्रभाव दिखेगा ज़्यादा, तो यहीं से देखते हैं। शुक्र उच्च के हो गए छठे भाव में, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं जानते होंगे, कि मेरे हिसाब से छठे भाव के शुक्र अच्छे नहीं होते। एकमात्र ऐसा भाव है मेरे हिसाब से जहाँ पे शुक्र बुरा प्रभाव देते हैं। बुरा प्रभाव तो नहीं, बल्कि ना वो क्षीण हो जाते हैं, बल्कि उनकी जो पावर होती है, जो उनकी रिजल्ट देने की क्षमता होती है, जो उनकी सौम्यता होती है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, शुक्र छठे घर में, दुनिया भर का पैसा कमाया, अपने ऊपर नहीं लगाया, लोग ले गए, रिश्तेदार ले गए, केसेस चल रहे हैं, नुकसान हो गए, पैसा फिर भी कमाते हैं, फिर भी अपने लिए उपयोग नहीं कर पाते। तो जिसका छठे घर में शुक्र होता है ना,
वो भले कितना धन अर्जित कर ले, भोग नहीं कर पाएगा। अधिकतम केसेस में ऐसा होता है। और शुक्र क्षीण हो जाते हैं छठे भाव में मेरे हिसाब से, लेकिन इसके कुछ अच्छे प्रभाव भी होंगे। सबसे पहले तो शुक्र राहु की जोड़ी अच्छी होती है, तो कोई कोर्ट केस चल रहा था, पैसा फंसा हुआ था, वो आपका पूरा हो सकता है। यहाँ पे शुक्र विपरीत राजयोग बनाएंगे, ये भी ठीक है, क्योंकि विपरीत राजयोग शुक्र का ठीक है, ठीक ठाक ही होता है, कोई बहुत अच्छा नहीं होता, क्योंकि अति सौम्य ग्रह हैं और छठे भाव में क्षीण हो जाते हैं। 12वें घर में होता, 8वें में होता, अलग बात होती, लेकिन फिर भी विपरीत राजयोग है, राहु के साथ बैठे हैं, तो विदेश के कार्य, गुप्त धन में वृद्धि, ये बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत बढ़ेगी, लेकिन क्योंकि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, कहीं ना कहीं से आपको मदद भी मिलेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान से रहिएगा। यहाँ पे एक परिवर्तन योग बन रहा है, क्योंकि शुक्र जो है वो बृहस्पति की राशि में है और बृहस्पति शुक्र की राशि में है, तो ये जो परिवर्तन योग बना, ये एक प्रकार से आपके लिए अच्छे और बुरे प्रभाव दोनों लेकर आएगा। अच्छा क्या, दो ऐसे ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहे हैं, शुक्र और एक ऐसा ग्रह जो विपरीत राजयोग बना रहा है यानी कि शुक्र, और एक ऐसा ग्रह जो अभी अष्टम में बैठा है और मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहा है, उनके बीच में परिवर्तन योग यानी कि छठा और आठवां भाव कनेक्ट हो गया। अच्छा प्रभाव, पुनः पैसा फंसा हुआ था, गुप्त धन में वृद्धि, अचानक से नए ऑप्शंस खुल जाना, अचानक से नए मौके खुल जाना। लेकिन यहाँ पर छठे और आठवें का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जिसमें से एक आपके शुक्र है और वो लग्नेश है, सबसे बड़ी बात, और ये दोनों ही मिलकर 12वें घर को देख रहे हैं, तो ये 6, 8, 12 का कनेक्शन जो हुआ ना, ये हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो फरवरी के शुरुआत से ही सेहत की बहुत प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। हार्मोनल डिसऑर्डर्स, डायबिटीज़ जिनको डायग्नोज नहीं हो रही थी, बल्कि जो एकदम मुहाने पे रहते थे हमेशा, उनको डायबिटीज़ डायग्नोज हो सकती है, बहुत भयंकर हार्मोनल प्रॉब्लम होगी। आई साइट की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम, विजन की प्रॉब्लम, इनडाइजेशन और वाटर रिटेंशन, ये सारी चीज़ें आपको फरवरी में बहुत तंग करेंगी, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसका सबसे बुरा प्रभाव रहेगा मैरिड लाइफ पर, क्योंकि कारक है शुक्र मैरिड लाइफ के, और सप्तम से 12वें में आ गए, तो राहु के साथ है, तो ट्रस्ट इश्यूज, लड़ाई झगड़े, दूसरे लोगों का इन्वॉल्वमेंट, इन लॉज का इन्वॉल्वमेंट, ये सारी चीज़ें आपको फरवरी के महीने में बहुत तंग करेंगी। क्योंकि यहाँ से राहु 10वें घर को देख रहे हैं और लग्नेश के साथ है, तो कार्य क्षेत्र में धन की वृद्धि दिख रही है, लेकिन ऑफिस पॉलिटिक्स भयंकर रहेगी। आपको समझ ही नहीं आएगा कि विश्वास किस पे करें किस पे नहीं, क्योंकि भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स यहाँ पर दिख रही है। 4 फरवरी को गुरु मार्गी हो जाएंगे, ये अच्छा है, क्योंकि अष्टम में वक्री गुरु चल रहे थे, और वक्री गुरु इम्पल्सिव करते हैं व्यक्ति की डिसीजन टेकिंग जो एबिलिटी है होती है थोड़ी सी कम होती है। लेकिन यहाँ से जो चीज़ें चल रही है, अच्छा मैंने बताना भूल गया कि गुरु का भी विपरीत राजयोग बन रहा है, मेरे माइंड से निकल गया था, तो गुरु भी विपरीत राजयोग बना ही रहे हैं, तो यहाँ पे गुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और मार्गी अवस्था में हो जाएंगे, तो बहुत कार्यों में आपको लाभ देखने को मिलेगा। यहाँ से गुरु 12वें घर को देख रहे हैं, तो खर्चों में कटौती होगी, विदेश संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। यहाँ से गुरु चौथे घर को देखेंगे, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, और धन स्थान को देखेंगे, यानी कि पैसा भी आपका बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो गुरु का मार्गी होना अच्छा है, और गुरु अतिचारी प्रभाव के हो जाएंगे धीरे धीरे, अभी तो नहीं, लेकिन अभी भी मई तक आपके अष्टम में है, तो बहुत नई संभावनाएं आपके लिए खोलेंगे, बहुत कुछ सीखने का अवसर आपको मिलेगा, और धन की वृद्धि का अवसर भी आपको प्राप्त होगा। 11 फरवरी 12 फरवरी 2 राशि परिवर्तन हो रहे हैं, दोनों आसपास है, तो दोनों को साथ में ही अंकित करूंगा, क्योंकि दोनों एक ही भाव में चले जाएंगे। 11 को बुध और 12 को सूर्य आपके पंचम भाव में आ जाएंगे कुंभ में, और शनि के साथ दोनों की युति बनेगी। अब जो बुध है वो तो आपके भाग्य स्थान के स्वामी, उनका यहाँ पे आना लक्ष्मी योग, धन योग, भाग्य योग बनाता है, अच्छा है। 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो विदेश जो स्टूडेंट्स जाना चाहते थे उनके लिए अच्छा है। और यहाँ पे देखिए लाभ स्थान के स्वामी सूर्य भी यहाँ पर आ गए, उनकी युति हो गई शनि के साथ जो आपके योग कारक है, और उनकी युति हो गई बुध के साथ जो भाग्य के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है, और ये सारे ही ग्रह मिलकर आपके लाभ स्थान को देखेंगे, यानी कि बहुत तेज गति से लाभ होगा, बिजनेस स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, इनकम की वृद्धि का मौका मिलेगा, विदेश से पैसा आएगा क्योंकि 12वें घर के स्वामी भी देख रहे हैं, और बहुत सकारात्मकता आ जाएगी, मतलब ये काम बनने शुरू हो जाएंगे, तो ये बहुत अच्छा है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि शनि सूर्य की जोड़ी भी है, और ये जोड़ी बहुत अच्छी नहीं होती, तो यहाँ पे कभी कभी क्या गवर्नमेंट से प्रॉब्लम्स आती है, कभी कभी सीनियर से प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नवम से नवम है, तो बॉसेस से प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपके आसपास के जो बड़े लोग हैं, यानी कि घर के जो बड़े लोग हैं, उनसे भी दिक्कत आ सकती है, और कभी कभी सरकारी बाधाएं बढ़ती रहती हैं, तो
थोड़ा सा उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। इसके बाद मंगल मार्गी हो जाएंगे 24 फरवरी को। यहाँ से भी एक सकारात्मकता दिखेगी आपको, क्योंकि मंगल आपके धन स्थान के स्वामी है, तो मार्गी हो जाएंगे तो धन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। धन के मामले में जो चीज़ें अटक रही थी वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। सप्तमेश है तो घर आपके जो मैरिड आपके जो लाइफ पार्टनर उनका पैसा बढ़ेगा, उनके काम जो रुक रहे थे वो बनेंगे, और बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बॉसेस से थोड़ी सी प्रॉब्लम चलती रहेगी, लेकिन क्योंकि मार्गी हो जाएंगे तो प्रभाव कम दिखेगा। और पिताजी की सेहत भी अगर खराब चल रही थी तो यहाँ से भी प्रभाव थोड़ा सा बेटर होता हुआ दिख रहा है, तो एक प्रकार से ये भी अच्छा है। यहाँ से मंगल क्योंकि तीसरे घर को देखेंगे तो पराक्रम का भाव है, पराक्रम के कारक है। मार्गी होते ही आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये पतित मंगल है, भूलिएगा नहीं, ये नॉर्मल अवस्था में नहीं है अभी भी, क्योंकि गिर गए थे। तो चौथे घर को देखना यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम्स, तीसरे घर को देखना ओवर एक्साइटमेंट और भाई बहनों से झगड़े, ये सारी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पे मंगल के कारण हो सकती है, तो बहुत ध्यान दीजिएगा। मंगल केतु गुरु सब मिलकर आपके चौथे घर को देख रहे हैं, अभी भी देखेंगे। ये है कि अभी भी आध्यात्मिकता की तरफ जाने का बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि गुरु और केतु देख रहे हैं और मंगल भाग्य स्थान में यानी कि धर्म के स्थान में बैठ के देख रहे हैं अब। तो धर्म और अध्यात्म की तरफ अगर बढ़ना चाहते हैं तो ये फरवरी का महीना आपको कई प्रकार के लाभ उसमें दे सकता है। तो ठीक है कई चीज़ें, लेकिन जो भी नेगेटिव है उस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। चलते हैं मार्च के महीने की तरफ, जो कि इन 3 महीनों का ही नहीं बल्कि कह सकते हैं कि पूरे वर्ष का सबसे संवेदनशील महीना होगा, क्योंकि ये ऐसा महीना होगा जहां पर बहुत कुछ हो रहा है। आने वाले पूरे साल की अगर रूपरेखा कहीं पर तय होगी तो मार्च के महीने में ही होने वाली है। बहुत कुछ हो रहा है इस महीने। सबसे पहले बुध का गोचर फरवरी के अंत में हो गया था, जो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि उसका प्रभाव मार्च से ही आना था, क्योंकि 28 फरवरी को हुआ था। तो बुध आपके छठे भाव में आ गए थे और यहाँ पर वो नीच अवस्था में हो गए थे। तो अब यहाँ पर देखिए कि अच्छा, ये मार्च का महीना ना ऐसा है जो बहुत बदलाव अच्छे भी ला सकता है, ऐसा नहीं बुरा ही होगा। कुंडली टू कुंडली मैटर करेगा। जिनकी कुंडली बहुत वीक है, कुंडली में लग्न लग्नेश वीक है, इस समय बुरी दशा अंतर्दशा चल रही है, उनके लिए बहुत संवेदनशील नेगेटिव वे में होगा। जिनका समय अच्छा है उनको बहुत बदलाव का मौका भी मिलेगा। अब बात करें तो यहाँ पे आपके लिए 3 विपरीत राजयोग बन गए। बुध विपरीत राजयोग बनाएंगे और वो नीच के हो गए तो और भी स्ट्रांग होता है विपरीत राजयोग। शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं, परिवर्तन योग बना हुआ है, और यहाँ पर आपके जो बृहस्पति है वो भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो 3 विपरीत राजयोग और एक नीच भंग राजयोग। मेरे हिसाब से आज के टाइम में अगर आपको 2 कोई राजयोग जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं ना, वो यही 2 है। हर कुंडली में कुछ ना कुछ राजयोग होते हैं, ऐसा कोई कुंडली होती ही नहीं, क्योंकि राजयोग की जो डेफिनेशन है बहुत कॉमन राजयोग भी होते हैं। केंद्र का स्वामी केंद्र में बैठ गया, अधिकतम कुंडलियों में मिल जाएगा। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, ये फिर भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन इसमें भी बहुत चीज़ें देखनी पड़ती है। आप केवल डेफिनेशन से जाके नहीं बता सकते वो ग्रह राजयोग कितना दे सकता है, उसकी दशांतरशा है कि नहीं, तभी तो वो राजयोग मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो मैंने कई बार बोला भी है कि आज कलयुग में 2 में से कोई एक राजयोग आपकी कुंडली में अच्छा बन गया, नीच भंग या फिर विपरीत, ये ही वो राजयोग है जो व्यक्ति को विकट परिस्थितियों से भी आगे लेके जाते हैं। मैंने कई ऐसी कुंडलियां देखी हैं, कुछ नहीं था उनके पास, विपरीत राजयोग की अवस्थाई दशाई, और वो फिर कुछ अलग कर कर अपने जीवन में बहुत आगे पहुंच गए। और यही आपके साथ भी होगा कि आपको यहाँ पे नॉर्मल से हटकर कुछ करना पड़ेगा। अगर सफलता चाहते हैं तो ये महीना और आने वाला वर्ष कुछ अलग करने का होगा। नॉर्मल से हटकर अनकन्वेंशनल चीज़ें करके आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। ये रिस्क लेने का टाइम है, ये जीवन में आगे बढ़ने का टाइम है, ये कॉम्पिटिशन्स को मात देने का टाइम है, ये स्ट्रगल्स को ख़त्म करने का टाइम है। ईजी नहीं रहेगा क्योंकि विपरीत राजयोग है, ईजी नहीं रहेगा क्योंकि नीच भंग राजयोग है, लेकिन बहुत कुछ करने का आपको यहाँ पर अवसर प्राप्त हो सकता है। छठे घर में बुध आ गए, ये लॉ केसेस, लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे नीच के हो गए, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में छठे भाव में हो चुके हैं, तो छठे घर के बुध बहुत अच्छे माने जाते हैं लीगल केसेस के लिए, कंपटीशन के लिए अच्छे हैं।
कार्य क्षेत्र में जो शुक्र का ऑफिस पॉलिटिक्स था, बुध थोड़ा सा उसको नियंत्रित करेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि शुक्र भी 2 तारीख को वक्री हो जाएंगे। अब ये सब कहाँ हो रहा है? सप्तम से 12वें स्थान में। मैरिड लाइफ में बहुत कलह कलेश, कई लोगों के डाइवोर्स तक बात पहुंच सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि सप्तम से 12वां है और यहाँ पे शुक्र जो कारक है वो यहाँ पर बुध के साथ हो गए, जो नीच के और राहु के साथ है। अच्छा, बुध बुद्धि के कारक है नीच के होकर राहु के साथ, यानी कि व्यक्ति के अंदर गुस्सा बहुत आएगा, अहम बहुत आएगा, गलत निर्णय ले सकता है। तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देना है, ओवर कॉन्फिडेंस पर ध्यान देना है। इसके बाद जैसे मैंने शुक्र की वक्री की बात कर ली, अब वो आपके लग्नेश है। मैं सेहत वाली बात फरवरी में भी चेता चुका हूँ, यहाँ पे भी कहूँगा फरवरी मार्च सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मार्च में भी पेट के रोग, बल्कि मैं तो कहूँगा फरवरी मार्च बाहर का खाना, बहुत स्पाइसी खाना, फूड जो आपको सूट नहीं करता, भूल जाइएगा। क्योंकि जहाँ आपने कुछ खाया उल्टा सीधा, एकदम आप पर प्रभाव दिखेगा। यहाँ पर इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, गट की प्रॉब्लम, लिवर से संबंधित रोग, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत तंग कर सकते हैं। और जिनको रोग चल रहे हैं, 6-8-12 का कनेक्शन था, मैंने बताया था, लंबे रोग यहाँ पे पकड़ सकते हैं। यही वो टाइम होता है जब लंबे रोग बॉडी को पकड़ते हैं, बहुत केयरफुल रहेगा। इंजरीज के भी योग बन जाते हैं, क्योंकि छठे घर में है लग्नेश खुद, और यहाँ पे वक्र अवस्था के हो गए, बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव अभी और आएगा, तो इंजरीज के योग भी बन जाते हैं। 14 मार्च को 2 चीज़ें हैं, बहुत बड़ी चीज़ें हैं। पहला है कि सूर्य का गोचर होना, सूर्य का छठे घर में आना, और उसी दिन ग्रहण का लग जाना, चंद्र ग्रहण लगेगा। सूर्य आ जाएंगे 14 मार्च को आपके छठे भाव में, और इसी दिन चंद्रमा 12वें घर में होंगे, तो पूर्णिमा के चंद्रमा होंगे तो ग्रहण लगता है। बल्कि चंद्र ग्रहण तभी लगता है जब पूर्णिमा होती है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब अमावस्या होती है, उसके आसपास का समय होता है जब। तो चंद्रमा 12वें घर में होंगे और ये लगेगा आपका चंद्र ग्रहण। पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। लाभेश हैं छठे घर में आकर, बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं सूर्य, तो ये फिर से लीगल केसेस के लिए बहुत अच्छा है। लाभेश है, रुका हुआ पैसा, कोई प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा था, पैसे का डिस्प्यूट चल रहा था, सॉल्व हो सकता है। कार्य क्षेत्र से त्रिकोण है, अर्थ त्रिकोण है, कार्य क्षेत्र और लाभ स्थान के स्वामी है। करियर में नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज, नए रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर बढ़ती रहेंगी। लेकिन एडेड वर्क प्रेशर बता रहा है, ये आपका मार्च का महीना आपके ऊपर बहुत वर्क प्रेशर रहेगा, जिसको आप हैंडल शायद नहीं कर पाएंगे। और प्रॉब्लम यह है कि सूर्य बॉसेस के लिए इंपॉर्टेंट है, नवम भाव बॉसेस है, तो उसके जो स्वामी है वो बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं, लग्नेश यहाँ पे बैठे हुए, तो बहुत स्ट्रेस रहेगा, हैंडल नहीं कर पाएंगे। और जो आपके बॉसेस हैं वो भी आपके विरुद्ध हो जाएंगे, मतलब कि ना बॉसेस से थोड़ा सा बच के रहेगा। कार्यभार आपको देते रहेंगे, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत नहीं होगी। तो पहले तो है कि आप कार्य करते रहिए, उसका फल आपको आगे चलकर मिलेगा ही, लेकिन यहाँ पे पेशेंस बहुत दिखानी है। और ऑफिस पॉलिटिक्स तो भयंकर बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि अर्थ त्रिकोण में ये सब कुछ हो रहा है, शुक्र है और बाकी सारे ग्रहों का प्रभाव है। काम, लेकिन अच्छी चीज है कि सूर्य यहाँ पर है ना, तो लोग कोशिश करेंगे आपके विरुद्ध जाने की, और राहु भी यहाँ पे अच्छे माने जाते हैं, तो कोशिश करेंगे लोग जाने की, लेकिन बहुत सफलता मिल भी नहीं पाएगी। हाँ, दशा बहुत बुरी है तो प्रॉब्लम्स हो सकती है, लेकिन थोड़ा फोकस रखिएगा, थोड़ा सा अटेंटिव रहिएगा, कई प्रॉब्लम से निकलने का मौका आपको यहाँ पर मिल सकता है। ग्रहण का बात कर लेते हैं। 12वें घर में ग्रहण खर्चे बहुत बढ़ाएगा। यहाँ पे आपके 10वें, हाँ, यहाँ से करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती है, क्योंकि 10वें घर के स्वामी के ऊपर ग्रहण लगा 12वें घर में, और यहाँ पे इतने सारे ग्रहों का प्रभाव है 12वें घर पर, और अष्टम का प्रभाव भी है, क्योंकि खुद लग्नेश है अष्टम। जिनकी कुंडली अच्छी नहीं है उनके लिए ये महीना ना ऐसा होगा जहाँ पे शुरुआत महीने की बहुत अच्छी होगी, आपको लगेगा सब अच्छा है, बहुत कुछ होने वाला है, बहुत अच्छा होने वाला है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ेगा ना, चीज़ें एकदम 360 डिग्री टर्न हो जाएंगी। 14 मार्च के बाद जॉब जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग हैं। जिनका दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही उनके लिए जॉब जाने के योग बहुत बन सकते हैं। 15 मार्च को बुध भी वक्री हो जाएंगे, तो बुद्धि के कारक वक्री, वो भी छठे घर में और राहु के साथ। गलत निर्णय, कलीग्स के साथ प्रॉब्लम, कार्य क्षेत्र में दिक्कतें। तो जिनका समय खराब, जिनका समय ठीक है उनको प्रेशर रहेगा, वर्क प्रेशर, लेकिन दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, तो जॉब जाने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके 14 मार्च या उसके आसपास से करीबन 1 महीने तक बनते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा, खर्चे बहुत बढ़ेंगे, और सेहत पर भी जो मैं बताता आया हूँ बहुत दिक्कत आ सकती है। तो मार्च एक टेस्टिंग महीना होने वाला है, सभी के लिए होगा। मैं केवल ये आपका तुला के लिए नहीं कह रहा, ये ऐसे योग बन रहे हैं जो सालों में एक बार बनते हैं। पूरे जगत के लिए, वर्ल्ड के लिए एक अलग प्रभाव इसका आ सकता है। मेरा प्रयास है कि शायद
मैं एक और चैनल खोलूँ जहाँ पर मैं इन चीज़ों के बारे में बात करूँ। समय नहीं मिल पाता बिल्कुल, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, थोड़ा सा समय मिला तो अवश्य मंडे इन चीज़ों पर भी बात करूँगा, ज्योतिष सिखाने का भी प्रयास करूँगा। तो इसके बाद 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो आपके छठे भाव में आकर बैठ जाएंगे, मीन में। और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी होगा, चंद्रमा भी यहाँ पे आ जाएंगे, तो क्योंकि अमावस्या का दिन होगा। अब बहुत कुछ है, अभी देखिए इसका अच्छा बुरा दोनों प्रभाव हो सकता है। पहले बुरे की बात करेंगे। छठे घर में इतने सारे ग्रह, बहुत स्ट्रेस, काम अटकने शुरू हो जाएंगे। ये रोग का स्थान है। जिनको बहुत रोग चल रहे हैं, जिनकी कुंडली बहुत वीक है, उनको रोग बहुत तंग करेंगे। डॉक्टर्स के आना जाना, अस्पताल के चक्कर, इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम, सर्जरीज, बहुत कुछ कराना पड़ सकता है। बहुत अच्छा टाइम नहीं होगा उनके लिए। इसके साथ ही यहाँ पर हाँ अच्छा है कि इतने सारे ग्रह छठे घर में, जॉब चेंज करने का मौका भी बन जाएगा उनके लिए, जिनकी दशांतशा अच्छी चले। लेकिन जैसे मैंने कहा, यहाँ पे मैं तभी दोनों बताता हूँ क्योंकि हमारे पास आपकी कुंडली नहीं होती, तो दोनों ही चीज़ों में थोड़ा सा अलग अलग प्रभाव दिखता है। लेकिन ये है, स्ट्रेस बहुत रहेगा, रोग बहुत तंग करेंगे, पेट के रोग बहुत तंग करने वाले हैं। छोटी छोटी चीज़ों पर आप बहुत परेशान हो जाएंगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे आपके। और मैरिड लाइफ के लिए तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सप्तम से 12वें में इतने सारे ग्रह, तो एक प्रकार से किसी भी भाव से 12वां उसका अंत दिखाता है, तो ये मैरिज का अंत भी दिखा रहे हैं एक तरह से। तो बहुत अटेंटिव आपको मैरिड लाइफ में रहना है। अब इसका अच्छा प्रभाव, छठे घर में इतने सारे ग्रह, यानी कि इनिशियल प्रॉब्लम्स के बाद व्यक्ति के अंदर साहस आता है। लेकिन इससे बड़ी बात यह आपका 12वां घर, 6 ग्रहों का प्रभाव दृष्टि द्वारा, 7 केतु, मंगल की दृष्टि 8, गुरु की दृष्टि 9। ये कब होता है कि 9 ग्रह आपके 12वें घर को देख रहे हैं। बहुत कम, बहुत कम। नव के नव ग्रह एक भाव पर प्रभाव डाले हुए हैं, यानी कि 12वां भाव क्या है, ठीक है, सेहत वाली मैंने बात कर दी, खर्चे बढ़ेंगे, बहुत संवेदनशीलता रहेगी। लेकिन अगर मैं लॉन्ग रन में कहूँ ना, ये वो महीना है जब जीवन की एक नई शुरुआत होगी, क्योंकि 12वां भाव अंत दिखाता है। बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी 1-1.5 महीने, लेकिन वो फिर कम होंगी, फिर प्रॉब्लम से नए मौके निकलेंगे। आपको पता चल जाएगा कि किस चीज़ पर फोकस करना है, आपको पता चल जाएगा, कई लोगों के चेहरे सामने आ जाएंगे। छठा भाव आपके जो निकटतम लोग हैं ना, मामा, चाचा, ताऊ, फूफा, मतलब कि इमीडिएट फैमिली को छोड़कर इतना तंग करेंगे ना आपको कि आपको समझ आ जाएगा कि आपके अपने कौन है। दोस्तों का चेहरा सामने आएगा, कलीग्स का चेहरा सामने आएगा, और धीरे धीरे करके एक क्लैरिटी आपके मन में आएगी। और 12वें घर पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव, ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण से एक अलग ही रूपरेखा तय करता है। आपका अचानक से ना एक आध्यात्मिक ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। कभी कभी होता है, कुछ समय ऐसे आते हैं, गोचर में दशा बदल जाती है। आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा कोई ऐसा व्यक्ति जो एकदम आस्तिक था, और कुछ टाइम बाद आप उनसे मिले या देखा आपने, तो क्या रेगुलर भी मिलते हो, लेकिन तो एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी होगी उनके अंदर कि वो आध्यात्मिक बन गया, आस्तिक व्यक्ति आध्यात्मिक बन गया। तो वे ऐसा ही होता है, ऐसा ही मौका एक आपके लिए मिल रहा है। तो ये अच्छे प्रभाव भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैंने नेगेटिव चीज़ें कहीं, अच्छा बिजनेस भूल गया, बिजनेस बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा, बहुत अटेंटिव। सप्तम, हमने मैरिज की बात करी, तो बिजनेस का भाव, बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हो सकती है, सरकार से बाधाएं आ सकती, सूर्य शनि साथ में है, सरकार से बाधाएं आ सकती हैं, मैन पावर की प्रॉब्लम, मशीनरी की प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में डिफॉल्ट, बहुत परेशानियां आप बिजनेस में आ सकती हैं। बहुत अटेंटिव रहना है, अलग नहीं करना, खर्चों पर नियंत्रण करना है, बहुत केयरफुल आपको मार्च के महीने, मार्च का महीना टेस्टिंग होगा, तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए फिर भी अच्छा है, क्योंकि छठे भाव में इतने सारे ग्रह, कंपटीशन आदि के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन बाकी जो भी मैंने कहा, बहुत ध्यान, सेहत पर, मैरिड लाइफ पर, बिजनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान, और अपने आसपास के लोगों से बच के रहेगा। ये वो महीना है, किसी को उधार नहीं देना, ये वो महीना है, किसी पर विश्वास नहीं करना, कोई आपका कितना भी निकटतम हो, क्योंकि थोड़ा सा संवेदनशीलता उस प्रकार से दिख रही है। अब उपाय की बात करते हैं। ये उपाय आपको एक ही बारी करने हैं, बार बार नहीं करने। किसी भी एक शुक्रवार को इन उपाय को कर सकते हैं। पहला उपाय है कि आपको दुर्गा जी को 4 घी के दिए और 2 तिल के तेल के दिए, टोटल हो गए 6 दिए। हर दिए में आपको कुछ जौ के दाने डालने हैं, माता को अर्पण कीजिए। एक नारियल अर्पण कीजिए, मीठा पान और गुड़ के चावल, इसका भोग लगाइए। 2 प्रकार के फलों का भोग लगाइए, गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिए, और वहाँ पर बैठकर पहले दुर्गा चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए। फिर शुक्र महाराज का एक मंत्र है, ओम दैत्य गुरुवे नमः, ओम दैत्य गुरुवे नमः,
मंत्रों को थोड़ा सा समझा कीजिए। कुछ लोग तो गुरुवाय, मैंने अभी किसी को देखा वो गुरुवाय पढ़ दिया, जो कि पूरी प्रकार से गलत संस्कृत है। गुरुवे चतुर्थी विभक्ति लगती है, तो ओम दैत्य गुरुवे नमः इसका 108 बार जाप कीजिएगा। दूसरा उपाय है, आपको किसी भी ओल्ड एज होम में, वृद्धाश्रम में कुछ भी दान करना है, खाने का सामान, कंबल, धन, ये कर सकते हैं। और साथ में आपको पशु सेवा करनी है, वो गौशाला जाकर कर सकते हैं। रास्ते में अगर आपको हमारे देश में, तो अगर आप इंडिया में रहते हैं तो कुत्तों की कमी नहीं है, जो डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स हैं, सब बहुत बहुत जानवर दिख जाते हैं। विदेश में रहते तो कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, तो वहाँ पे आप किसी एनजीओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको सामने भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि गौशाला ही चाहिए। कई ऐसी जगह है इंडिया में जहाँ पर आप निकलते हैं, आपको गाय दिख जाती है, पशु दिख जाते हैं, तो उनकी सेवा कीजिए। तो ये उपाय करेंगे, अवश्य आपके लिए अच्छा प्रभाव दिखेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।